नमस्कार। बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो बुलियन मार्केट में काफी अच्छी वॉलिटिलिटी बनी है। पिछले एक हफ्ते के अंदर सोने में हमने लगभग 1% की तेजी देखी है, लेकिन चांदी में लगभग 3.5% की बड़ी तेजी देखी है। तो हमने देखा कि जो कल रात को फेड के मिनट्स आए थे, वहां पे डॉवी स्टोन हमने देखा, जहां पे उम्मीद की जा रही है कि सेकेंड हाफ में रेट कट डेफिनेटली सितंबर में पॉसिबल है, क्योंकि इन्फ्लेशन अब थोड़े से कम हुए हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि नंबर्स और अच्छे आ जाएंगे तो रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ये हमने पहले भी कहा था, क्योंकि ईसीबी ने अब रेट कट कर दिया है तो उसका प्रेशर हम फेड पे भी आते हुए देखेंगे। तो रेट कट की प्रोबेबिलिटी पे हमने देखा कल डॉलर इंडेक्स में काफी बड़ी गिरावट आई और डॉलर इंडेक्स लगभग हमने 105 के नीचे जाते हुए देखा। और जब डॉलर इंडेक्स में गिरावट होती है तो उसका सपोर्ट सोने और चांदी को मिलता है। तो कल हमने देखा सोने और चांदी दोनों में ही तेजी आई, जहां पे सोना लगभग 2360 के आसपास पहुंच गया था और डोमेस्टिक मार्केट पे हमने देखा कि चांदी भी सोना भी रिकवर करके 72,500 तक पहुंच चुका था। वहीं दूसरी ओर अगर हम चांदी की बात करें तो $30 का लेवल फिर से रिगेन कर लिया है, 30, 60, 70 के करीब ट्रेड कर रहा है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट पे हमने 92,000 के ऊपर चांदी को आते हुए देखा है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स की जो गिरावट है, ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। यूएस की जो ओपनिंग्स है वो मई में थोड़े बहुत इंप्रूव हुई है, बट अभी भी अगर हम देखें 2 महीनों के बाद ये रिकवरी हुई है, लेकिन इकोनॉमी अभी भी कंसर्न है, जिसकी वजह से डॉलर में दबाव है। सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो थोड़ी सी कमी आई है, बट 2024 में हम ओवरऑल बाइंग पॉजिटिव देख रहे हैं। फिजिकल डिमांड में धीरे धीरे रिकवरी बनना चालू है, क्योंकि अब प्राइजेस में स्टेबिलिटी बन गई है। बट एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो साइन थोड़े बहुत बनने लग जाएंगे। वहीं अगर हम फिजिकल मार्केट के अंदर इनफ्लो देखते हैं ईटीएफ के अंदर, तो 12 महीने के जो नेट इनफ्लो है वो 12 महीने में इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम अगले एक हफ्ते की बात करें तो सोने और चांदी में एक साइडवे टू पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है। इंटरनेशनल में जब तक प्राइजेस $2340 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव है। जो 2370 तक का लेवल हम आराम से देख पाएंगे 70-80 की जोन में। चांदी में 31 डॉलर काफी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंट बन जाएगा, 30 से 31 के बीच में हम देखेंगे। लेकिन गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो गिरावट है, ये दर्शाता है कि सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। इसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है। जो 71,800, 71,900 या लगभग 72,000 के करीब मिलता है तो गोल्ड लेके चलिए। 72,800 से लेकर 73,000 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी के अंदर 91, 400 के बीच में अगर पुल बैक मिले तो लेके चलिए। हायर साइड में 93,000 तक का भी लेवल या नए हाई की तरफ भी हम जाते हुए देखेंगे, बट 93,500 का टारगेट हम चांदी में लेके चल सकते हैं। धन्यवाद।